हेलो, मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 में हम कवर कर रहे हैं इंडियन प्लेन्स। प्लेन के पहले हमने प्लेन के जो स्ट्रक्चर्स थे उसको कवर कर चुके हैं, है ना। प्लेन के स्ट्रक्चर्स, प्लेन स्ट्रक्चर्स मतलब हमने देख लिया था भांबर, तराई, ठीक है, खादर, बांगर, डेल्टा, रेह एंड भूर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम हमारे प्लेन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे मेन प्लेन रीजन आएंगे, ठीक है। जैसे सब हम बात करेंगे सिंध प्लेन की, ठीक है, राजस्थान प्लेन की, पंजाब प्लेन, ठीक है, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। ये एक डेल्टा रीजन है, इसकी हम बात करेंगे। ये प्लेन रीजन इतने ही सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। उसके पहले भी हम फॉर्मेशन की बात करेंगे कि कैसे ग्रेट प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब ग्रेट प्लेन्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें एक चीज याद रखनी है। जो जो चीजें मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा वो आपको प्राइमरीली इसमें लिखना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्कर या फिर 11 मार्कर, ठीक है, 5 और 11 मार्कर में आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस में सबसे पहले ये बताएंगे कि फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन को हम इन शॉर्ट टर्म्स देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको लिखना शुरू करेंगे बाकी प्लेन्स का, ठीक है। जितने भी प्लेन हम यहाँ पर देख रहे हैं, सिंध प्लेन, राजस्थान प्लेन, पंजाब प्लेन, इसके पहले आपको फॉर्मेशन की कंडीशंस बतानी पड़ेगी कि पहले किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ, इसकी लोकेशन कहां पर है और बाकी सब चीजें, तभी जाकर आप इनको आगे फर्दर समझा पाएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसी उसमें। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है ये पूरा सेक्शन हमारा जो कवर हो रहा है, ये पूरा क्या है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर का विशाल मैदान शुरू होता है हमारे राजस्थान से, राजस्थान, देन पंजाब, हरियाणा में पूरी तरीके से, पंजाब में पूरी तरीके से। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में साउथ वेस्ट में आपको दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश के साउथ वेस्ट में आपको दिख रहा है। उत्तराखंड में भी पेडिमोंट रीजन जो हिमालय का है, उसी में भी आपको ये प्लेन रीजन दिख रहा है, जहां पर भाबर और तराई रीजन हमने देखे थे। यहाँ पर भी भाबर एंड तराई रीजन हमने लोकेट करे हैं। यहाँ पर उसके बाद नेपाल जहां खत्म होता है, फिर उत्तर प्रदेश में हम इसको देखते हैं, दिल्ली में हम इसको देखते हैं, उसके अलावा बिहार, देन वेस्ट बंगाल, फिर आसाम, और उसके अलावा मेघालय में जो नॉर्दर्न पार्ट है मेघालय का, ठीक है, उसमें भी ये प्लेन हमको देखने को मिलता है, आसाम, ठीक है। और मोस्ट ऑफ ये प्लेन आ जाता है हमारा आसाम प्लेन आ जाता है, ठीक है, या फिर हम इसको आगे फर्दर नामों से जानते हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को देखते हैं, और फॉर्मेशन की प्रोसेस को हमको देखने के लिए हम चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि हिमालय का फॉर्मेशन हो चुका है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 रेंजेस फॉर्म होती है, ठीक है। 3 रेंजेस फॉर्म हो जाने के बाद ये साउथ में टर्न लेता है और हमारे क्या बन जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन बन जाते हैं। ये हिमालयन माउंटेन रीजन बन जाता है, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रीजन, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन, ये सब फॉर्मेशन हो चुका होता है। अब कंडीशन ये होती है कि इंडिया में जब हिमालयन रीजन का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये हायर हिल्स होते हैं, हायर माउंटेन रीजन है। अब इन हायर माउंटेन रीजन पे स्नो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता ही है। स्नो फॉर्मेशन इट मींस ग्लेशियर आपको देखने को मिलते ही है, और इन्हीं ग्लेशियर से कंटिन्यूअसली रिवर्स फ्लो होती है, इन्हीं ग्लेशियर रीजन से कंटिन्यूअस रिवर फ्लो होती है और अपना एक एक सेक्शन बनाती है और अपना बेसिन फॉर्मेशन करती है, अपने बेसिन का फॉर्मेशन करती है। अभी हम डेजर्ट का फॉर्मेशन नहीं देख रहे, हम नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन होती है, यहां से एक रिवर और आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है, और ये इंटर करती है कहां पर, इंडिया में, और कंटिन्यूअस फ्लो होती है। तो इस सेक्शन में आसाम वाले रीजन में, एक आसाम वाले रीजन में ये अपना प्लेन फॉर्म करती है। उसके अलावा जितनी भी रिवर्स यहां से फ्लो होती है, जैसे गंगा हो गई, गंगा यमुना, ठीक है, हम इसको मानते हैं गंगा, ये है यमुना, ठीक है। फिर उसके अलावा बहुत सारी और भी रिवर आ रही है, जैसे घाघरा आ रही है, गंडक आ रही है, काली आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आएगी काली, फिर उसके बाद तिस्ता। ये जितने भी माउंटेन से जितनी भी रिवर्स फ्लो होना स्टार्ट होती है, ये पूरा माउंटेन रीजन से कंटिन्यूअस, ठीक है।
अब ये जितनी भी रिवर्स होती है कंटिन्यूस अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती है और डिपॉजिट करती है किसमें, माउंटेन पेडिमॉन्ट। ठीक है, अब इधर की बात करें तो यहां पर आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन। ये हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन है, ये आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये प्लेटिव रीजन आपको बार बार वीडियो देखनी है, तभी जाकर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अब पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन में यहीं से हमारा एक और सेक्शन आ जाते हैं अरावली हिल्स। अरावली हिल्स यहीं पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अरावली हिल्स जैसे यमुना रिवर यहां से आ रही है, ये यमुना रिवर है, यमुना रिवर फ्लो हो रही है, ये गंगा है। ठीक है, बाकी इधर काली घाघरा राप्ती गंडक, ठीक है, कोसी, यहां से निकलती है कोसी। ये सभी रिवर अपना फॉर्मेशन करती है किसमें, डिपोजिशन करती है इसी प्लेन में। ये इसी प्लेन में अपना डिपोजिशन करती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे रिवर कंटिन्यूस फ्लो होती है तो सबसे पहले यहां पर जो रीजन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, भाबर। माउंटेन पेडिमोंट में जो सबसे पहला रीजन हमने पहले भी देख चुके हैं, तो यहां पर सबसे पहला रीजन बनता है भाबर। पहला रीजन हमने देखा भाबर। भाबर के जस्ट नेक्स्ट एक रीजन और बनता है, ये फ्लैट रीजन की बात कर रहे हैं हम, प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो रीजन बनता है ये पूरा हमारा कौन सा आएगा, तराई। ठीक है, इसके जस्ट बाद बनता है कौन सा रीजन, तराई रीजन। तराई रीजन के बाद जितनी भी रिवर्स होती है वो अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फ्लो होना स्टार्ट होती है। ये है मेजर रिवर गंगा, और ये गंगा फ्लो होना स्टार्ट होती है अपने किसके, प्लेन के अकॉर्डिंग, अपने स्लोप के अकॉर्डिंग अपना बेसिन फॉर्म करती है। फिर उसके बाद यमुना यहां से आकर इसमें मिल जाती है। फिर उसके बाद अदर रिवर्स जो भी है अपना सेक्शन बनाती हुई इसके साथ में मिलते जाती है। ठीक है, अब जितनी भी रिवर है ये कहां से आ रही है, अभी तक माउंटेन से आ रही है। उसके अलावा यहां से लोकेटेड है हमारे विंध्याचल माउंटेन। विंध्याचल माउंटेन रेंज इधर से यूपी बिहार तक जाता है। अब विंध्याचल माउंटेन रेंज से हम यहाँ विंध्याचल माउंटेन रेंज को लोकेट कर देते हैं, ये विंध्याचल माउंटेन है। अब विंध्याचल माउंटेन से भी बहुत सारी रिवर्स निकलती है, जैसे यहां से निकलती है चंबल, ठीक है, चंबल, सिंध, काली सिंध, बेतवा, सोन, केन, टोन्स, ये सभी रिवर कहाँ जाती है, गंगा में भी जाती है। और कहां पर जाती है, यमुना में भी, यमुना, गंगा, इन सभी की ट्रिब्यूटरीज है। अब जितनी भी रिवर जिस जिस एरिया में कंटिन्यूअसली आती रहती है वो अपना सेडिमेंट का डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है किस प्लेन में, इस प्लेन में। पूरी कंडीशन किसकी है, डिपोजिशनल सेडिमेंट की। पूरी कंडीशन किसकी है, डिपोजिशनल सेडिमेंट की। अभी हम गंगा प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम पंजाब प्लेन की तरफ भी आएंगे। ठीक है, हम ब्रह्मपुत्र प्लेन की तरफ भी आएंगे। इसी डायग्राम में मैं आपको सभी प्लेन का फॉर्मेशन बता दूंगा। ये पूरा सेक्शन फॉर्म कर देती है। इधर आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा जो रीजन आ रहा है ये वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है, इस तरफ से बांग्लादेश शुरू हो जाता है, ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन आ गया। ठीक है, अब यहां पर भी पूरा सेडिमेंट का डिपोजिशन है, ये पूरा सेडिमेंट का डिपोजिशन है। तो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन अल्टीमेटली हुआ किससे है, सेडिमेंट डिपोजिशन। ठीक है, यहां पर पॉइंट वाइज हम कंडीशन को देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर। दूसरी कंडीशन क्या थी, हिमालयन रिवर सेडिमेंट। ठीक है, हिमालयन रिवर सेडिमेंट कंटिन्यूअसली डिपॉजिट हो रहा है। थर्ड कंडीशन इसमें बन जाती है हिमालयन रिवर सेडिमेंट के बाद हिमालयन रिवर एलुवियल सेडिमेंट। ठीक है, एलुवियल सेडिमेंट कंटिन्यूअस डिपॉजिट होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा फोर्थ कंडीशन आ जाती है प्लेटिव, प्लेटिव रिवर सेडिमेंट। प्लेटिव रिवर सेडिमेंट कंटिन्यूअसली यहां पर डिपॉजिट होता है। जैसे विंध्याचल माउंटेन में हमने बता दिया, चंबल, सिंध, बेतवा, काली सिंध, केन, टोन, सोन, ये सभी रिवर क्या होती है, सेडिमेंट का डिपोजिशन यहां पर करती है। फिफ्थ कंडीशन ये बन जाती है कि ये सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक खादर में और दूसरा बांगर में। हम इसके पहले देख चुके हैं, न्यू एलुवियल खादर है और ओल्ड एलुवियल क्या है, बांगर है, उसमें डिपोजिशन हो जाता है। इसीलिए इस प्लेन को हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। गंगा प्लेन को हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाला सेक्शन है अपर गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन, फिर से देख लेते हैं, अपर गंगा प्लेन। मिडिल सेक्शन जो आता है उसको बोलते हैं मिडिल गंगा प्लेन। ठीक है, और इसको बोलते हैं लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, मध्य, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, तीनों का फॉर्मेशन डिपोजिशनल एक्टिविटी से ही हो रहा है।
सभी जगह बहुत सारा सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है और डिपोजिशनल एक्टिविटी ही क्या करती है, यहाँ पर प्लेन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चले तो यहाँ पर आ जाता है आसाम वाला रीजन। आसाम वाले रीजन में जब इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर पूरा सेडिमेंट डिपोजिशन करती है आसाम में, और ये एक माउंटेन के बीच में ऐसा सेक्शन आ जाता है। ऐसा सेक्शन जो माउंटेन्स के बीच में, इधर कौन सा माउंटेन है, इधर है हमारा हिमालय, ठीक है, इस प्लेन के नॉर्थ में हिमालय है, इसके ईस्ट में है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन, ठीक है, इसके साउथ में है प्लेटिव रीजन क्योंकि यहां पर मेघालय प्लेटिव है, और इस तरफ आ जाता है गंगा प्लेन, ठीक है। तो थ्री साइडेड ये किससे कवर्ड है, थ्री साइडेड माउंटेन और प्लेटिव रीजन या हिल रीजन से कवर्ड है, और एक साइड से इसका स्लोप मिलता है, और यहीं पर पूरी माउंटेन वैली में डिपोजिशन होता है बहुत सारे ब्रह्मपुत्र रिवर सेडिमेंट। ब्रह्मपुत्र रिवर सेडिमेंट, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सेडिमेंट के डिपोजिशन से ही यहां पर प्लेन का फॉर्मेशन होता है ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में। अब आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे कंडीशन में ये है, ठीक है, तो हम यहां पर ये तराई वाले रीजन को हटाते हैं यहां पर, क्योंकि यहीं पर हमारा नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है जिसको हम क्या बोलेंगे, देखिए अब इधर से निकल रही इंडस रिवर, क्योंकि इंडस रिवर फ्लो होती हुई इधर की तरफ फॉर्म करती है कराची में डेल्टा। ये हम रिवर सिस्टम में पूरी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कहां से जाती है, इंडिया से ही जाती है, ठीक है, इंडिया से इसकी ट्रिब्यूटरीज जा रही है, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज मिलकर एक प्लेन का फॉर्मेशन करती है यहां पर पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, ठीक है। पंजाब से निकल रही है कौन सी, सतलज रिवर, सतलज रिवर, और इधर से यमुना रिवर जाती है, तो हम इस वाले ये यमुना रिवर यहां से ट्रेवल करती हुई हरियाणा से दिल्ली से होती हुई जाती है, ठीक है। और यहीं पर छोटी छोटी और स्ट्रीम्स आती, कहां से, हिमाचल प्रदेश से बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स यहां पर कलेक्ट होकर क्या बनाती है, डिपोजिशन करती है, ठीक है। इन रिवर स्ट्रीम्स को क्या बोलते हैं, चॉस, ठीक है, इन रिवर स्ट्रीम्स को क्या बोलते हैं, चॉस, जो हिमाचल प्रदेश से आती है और यहां पर बहुत सारा सेडिमेंट का डिपोजिशन करती है, ठीक है। तो अब ये पूरा ग्लेड प्लेन अलग अलग तरीके से डिवाइड हो चुका है। हमने देखा कौन सा प्लेन, गंगा प्लेन, हमने देखा इधर ब्रह्मपुत्र प्लेन, अब इस तरफ नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा, यमुना सतलज प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, यमुना सतलज प्लेन, ठीक है। और एट लास्ट यहां पर एकदम रिवर सेडिमेंट से बहुत डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के एकदम वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट प्लेन। डेजर्ट प्लेन का फॉर्मेशन इससे और डिफरेंट है, डिफरेंटली फॉर्म होता है। जैसा मैंने आपको बना के रखा है डायग्राम, इसको धीरे धीरे फॉर्मेशन वाइज बनाए और इसको ऐसे ही समझे, ठीक है, और वहां पर पूरी कंडीशन लिख दे। तो अल्टीमेटली नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स फॉर्म होते हैं कब, क्वाटरनरी पीरियड, चतुर्थक काल। कौन से काल में, चतुर्थक काल में, है ना। तृतीयक काल में हिमालय का फॉर्मेशन होता है, हिमालय की उत्पत्ति होती है तृतीयक काल में, और फिर उसके बाद चतुर्थक काल में उत्पत्ति होती है किसकी, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन की। ये अल्टीमेटली एक डिप्रेशन रीजन, अल्टीमेटली किस प्रकार का रीजन है, एक डिप्रेशन रीजन है जो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के कन्वर्ज होने से, क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जाती है, जैसे ये प्लेट नीचे चली जाती है तो यहाँ बीच वाले सेक्शन में गड्ढा बन जाता है दोनों प्लेट के बीच में, और इस गड्ढे में ही पूरा हिमालयन रिवर सेडिमेंट, प्लेटिव रिवर सेडिमेंट पूरी तरीके से डिपॉजिट हो जाता है। पूरा अवसाद यहाँ पर भर चुका होता है, सेडिमेंट मतलब अवसाद, ठीक है, पूरा सेडिमेंट यहाँ पर भर चुका होता है, और उसी भरे हुए गड्ढे को हम क्या बोलते हैं आज, हमारा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। यदि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली एक सबडक्शन जोन है, ठीक है। कौन सा जोन है, सबडक्शन जोन है, जहां पर प्लेट एक दूसरे के नीचे जाती है, सबडक्शन रीजन है, और इसी में फॉर्मेशन होता है हमारे नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर एक डेजर्ट प्लेन है जो थोड़ा सा डिफरेंटली फॉर्म होता है, हम इसको डेजर्ट प्लेन वाले में देखेंगे। तो हमने कितने प्लेन देखे, डेजर्ट प्लेन, यमुना सतलज प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो इन सब प्लेन्स का फॉर्मेशन आपको ऐसे ही लिखना है। एक बार मैं फटाफट से बता देता हूं, ठीक है। प्राइमरीली कंडीशन में क्या होता है, हिमालयन रिवर होती है, हिमालयन रिवर अपना सेडिमेंट जो ग्लेशियर से फ्लो होती हुई आती है और अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है किस वाले रीजन में, उसके पेडिमोंट वाले रीजन में अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। फिर पेनिनसुलर प्लेटिव रिवर भी अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। वैसे ही इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है जो माउंटेन वैली के बीच में, ठीक है, माउंटेन वैली में अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है और आसाम में अपना प्लेन फॉर्म करती है।
फिर उधर इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है सतलज रिवर, ठीक है, और गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर, ये दोनों ही पंजाब हरियाणा वाले रीजन में अपना सेडिमेंट का डिपोजिशन करती है और उससे यमुना सतलज प्लेन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हो जाता है गंगा प्लेन का और इधर हो जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन का। डेजर्ट प्लेन अलग तरीके से फॉर्म होता है, उसकी फॉर्मेशन कंडीशन भी अलग होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब पूरे रीजन हमने यहाँ पर बता दिए कि कौन कौन से स्टेट्स में ये फॉर्मेशन है और कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेट में हमको ये सभी फॉर्मेशन मिल रहा है, कितने अच्छे से मिल रहा है। हम इसको एकदम शांति से समझेंगे और बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चंस डील करेंगे। इसके पहले जितना भी मैंने समझाया वो आपको नोट डाउन करना है, प्राइमरली इंट्रोडक्शन के पार्ट के फॉर्म में। इंट्रोडक्शन के पार्ट के फॉर्म में उसका फॉर्मेशन बताएंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में लोकेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन के बाद प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद में इंफॉर्मेशन और फिर फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट से आप क्या करेंगे, पॉइंट मतलब टॉपिक को एंड अप करेंगे। ठीक है, तो इसी में आप 3-3 लाइन लिख देंगे तो आपका 5 मार्कर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर लाने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये प्लेन्स मैंने जो डिवाइड करके बताया था, देखो सबसे पहला हमारा है राजस्थान में लोकेटेड। ठीक है, ये राजस्थान का मेजर पार्ट में लोकेटेड है राजस्थान प्लेन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट प्लेन। इसको बोलेंगे डेजर्ट प्लेन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना सकते हैं, आप मैप लेकर साथ में चले, मैप से ही बनाते चले। ठीक है, उसके अलावा पंजाब का भी हिस्सा इसके अंदर कनेक्ट होता है और यहाँ पर हरियाणा का भी हिस्सा कनेक्ट होता है, मतलब पंजाब का साउथ वेस्ट, ठीक है, हरियाणा का वेस्टर्न पार्ट भी इसी में कनेक्ट होता है। उसके बाद आ जाता है पंजाब हरियाणा प्लेन। पंजाब हरियाणा प्लेन को बोलते हैं यमुना सतलज प्लेन। यमुना सतलज प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से यमुना और सतलज रिवर फ्लो हो रही है। यमुना सतलज प्लेन वाले रीजन से ही हमारी यमुना और सतलज रिवर फ्लो हो रही है। देखिए ये रिवर सतलज रिवर जा रही है, ये सतलज है, ठीक है, फिर उसके ऊपर से हमारी और दूसरी रिवर जा रही है जो किसकी, जैसे चेनाब रिवर है, ठीक है, रावी रिवर है, तिस्ता है, सॉरी चेनाब और रावी है, झेलम है, ये रिवर जा रही है, व्यास रिवर है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से निकलती है कौन सी, यमुना, और यमुना सीधे जाके किस में मिल जाती है, गंगा में। ठीक है, तो दोनों रिवर के कॉम्बिनेशन से बनने वाला प्लेन कौन सा है, यमुना सतलज प्लेन। अब देखिए गंगा प्लेन को हम फिर से फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 3, अपर गंगा प्लेन, ठीक है, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, अपर गंगा प्लेन कहां पर आ जाता है, अपर गंगा प्लेन की लोकेशन बोले तो किस तरफ है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। यूपी के वेस्टर्न पार्ट में क्या मिलेगा आपको, अपर गंगा प्लेन। मिडिल गंगा प्लेन कहां पर मिलेगा आपको, ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार। ठीक है, सेंट्रल वेस्ट बिहार में आपको मिलेगा। और फिर इसके बाद लोअर गंगा प्लेन कहां पर मिलेगा आपको, ईस्टर्न बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न बिहार एंड वेस्ट बंगाल में आपको कौन सा मिलेगा, लोअर गंगा प्लेन। देन ब्रह्मपुत्र प्लेन आपको कहां कहां से मिल रहा है, ठीक है, ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में, ठीक है, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में, और पूरी तरीके से आसाम, पूरी तरीके से आसाम में और वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में ही ये प्लेन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टेट वाइज हमने देख लिया। उसके अलावा ये जो छोटा सेक्शन हमारा दिख रहा है ये एमपी में भी जाता है। नॉर्दर्न एमपी में जो प्लेन फैला हुआ है वो भी क्या है, इसी का पार्ट है, मतलब अपर गंगा प्लेन का ही पार्ट आ जाता है। ठीक है, मिडिल गंगा प्लेन का भी थोड़ा सा पार्ट कवर होता है क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू से जितनी रिवर्स आ रही है वो भी वहां पर प्लेन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये इस डायग्राम को आपको मैप पर ड्रॉ करके रखना है और जहां पर आप इसके नोट्स बना रहे हैं वहां पर लिख कर भी रखें। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं अलग अलग प्लेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने फॉर्मेशन देख लिया, लोकेशन देख ली, मतलब हमारा आधा क्वेश्चन कवर हो चुका है। अब हमको देखना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। ठीक है, तो पंजाब प्लेन या फिर हरियाणा प्लेन, ठीक है, पंजाब हरियाणा प्लेन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, या फिर पंजाब हरियाणा प्लेन के अलावा इसको यमुना सतलज प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिख कर रखना है कि इट इज ऑल्सो नोन एज यमुना सतलज प्लेन बिकॉज इट इज फाउंड बाय द यमुना एंड सतलज रिवर सेडिमेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ ये कहां पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश के पेडीमोंट में और पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, उसके अलावा हरियाणा वाले सेक्शन में भी इसका फॉर्मेशन है। ठीक है, तो पंजाब प्लेन और हरियाणा प्लेन इसी पार्ट में है। ठीक है, तो पंजाब के वेस्टर्न पार्ट में और हरियाणा के
ठीक है, पूरे हरियाणा वाले रीजन में ही ये प्लेन लोकेटेड है। ठीक है, ये सेपरेट किससे होता है, दिल्ली की अरावली रेंज, दिल्ली वाले रीजन में जो अरावली रेंज का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये दिल्ली लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ से अरावली रेंज आ रही है और अरावली रेंज क्या कर देती है, इसको सेपरेट कर देती है, क्योंकि अरावली रेंज एक हायर रीजन बनाती है इस एरिया में। ठीक है, तो इधर इस सेक्शन से फ्लो होने वाली रिवर इधर फ्लो हो जाती है और इस सेक्शन में फ्लो होने वाली इधर रिवर फ्लो हो जाती है, इसीलिए अरावली रेंज को क्या बोला जाता है, वाटर डिवाइडर। ठीक है, इंडियन वाटर डिवाइडर, वेस्टर्न साइड में जो वाटर डिवाइडर है वो कौन सी है, अरावली रेंज है। जैसे यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, अरावली रेंज यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो अरावली रेंज के इस तरफ जो रिवर निकलती है वो इस डायरेक्शन में चली जाती है और इस एरिया में जो रिवर निकलती है वो इस डायरेक्शन में चली जाती है। मतलब ये एक वाटर डिवाइड करने वाला सेक्शन है कि इस सेक्शन का वाटर इस तरफ डिवाइड होगा, इस सेक्शन का वाटर इस तरफ डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये एज अ वाटर डिवाइडर एक्ट करती है। कौन सी, दिल्ली में लोकेटेड है अरावली रेंज। ठीक है, अब उसके अलावा इसका फॉर्मेशन कौन कौन सी रिवर से होता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यही सब रिवर यहाँ पर इसी सेक्शन में फ्लो होती है, क्योंकि ये पंजाब में भी लोकेटेड है। ठीक है, और पाकिस्तान में भी एक पंजाब का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, ये दोनों ही रीजन मिलकर क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं पंजाब प्लेन का या फिर यमुना सतलज प्लेन का। ठीक है, उसके अलावा ये जो एरिया है ये दोआब रीजन में आता है। सबसे मेजर एरिया है क्या, दोआब। दो का मतलब क्या होता है, टू, और आब मतलब क्या होता है, वाटर या फिर रिवर। ठीक है, तो ऐसा रीजन जो दो रिवर के मीटिंग पॉइंट के बीच में होता है, ये दो रिवर का मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, इसके बीच वाला जो सेक्शन होता है ना, एक रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और इन दोनों रिवर्स के बीच वाला जो सेक्शन होता है इसी को बोलते हैं दोआब। ठीक है, ये हाईली फर्टाइल रीजन होता है, इसकी फर्टिलिटी बहुत होती है। ठीक है, बहुत उपजाऊ मैदान है। ठीक है, तो दोआब दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेम एक ही शब्द है, दोआब। तो दोआब मतलब दो, मतलब क्या हुआ, टू, और आब मतलब क्या हुआ, रिवर या वाटर स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का रीजन जो होता है बहुत हाईली फर्टाइल होता है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, दोआब। देखिए ये पंजाब प्लेन, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में सनसेट का एक नजारा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छा खासा दोआब रीजन भी बनता है और ये फर्टाइल प्लेन है बहुत। पंजाब में आपने देखा होगा कि यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ये एक सेडिमेंट्री प्लेन है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है हमारा डाटा, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ये क्या है, खादर है। ठीक है, कौन सा प्लेन है, खादर प्लेन है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से न्यू एलुवियल सॉइल का सेक्शन दिख रहा है, न्यू एलुवियल सॉइल का पूरा सेक्शन यहाँ पर स्प्रेड दिख रहा है, इसीलिए कौन सा प्लेन है, खादर प्लेन, फ्लैट प्लेन है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, बेड्स बोला जाता है। बेड्स, बेड्स का मतलब हमने पहले भी इसके पहले देखा था, जो मार्शी लैंड के बारे में बोल रहा था। बेड्स मतलब मार्शी लैंड, मार्शी लैंड या फिर दलदल। ठीक है, मार्शी लैंड या फिर दलदल वाला। ठीक है, बेटलैंड। ठीक है, ये बेटलैंड है, बैड लैंड नहीं है, बैटलैंड। ठीक है, बैट्स या फिर बैडलैंड, बैटलैंड। ठीक है, इस एरिया को बोला जाता है जो क्या होता है, खादर रीजन होता है। ठीक है, और ऐसा कीचड़ वाला इलाका आपको दिखाई जो दे रहा है इसी को बैटलैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एलुवियल प्लेन भी ये है पूरी तरीके से, है ना, धियास बोला जाता है। ठीक है, यहाँ के एलुवियल प्लेन को क्या बोलते हैं, धियास बोला जाता है। अल्टीमेटली एलुवियल प्लेन ही है, एलुवियल डिपोजिशन ही है ना, बस हम उसको अलग अलग एरिया के हिसाब से नाम से जानते हैं। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीम्स फ्लो होकर आती है, कहाँ से, शिवालिक रीजन से, है ना, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक रीजन से बहुत सारी स्ट्रीम्स फ्लो होकर आती है और पूरा सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है, जिन स्ट्रीम्स को हम बोलते हैं क्या, चॉस। ये होती है सीजनल स्ट्रीम्स। सीजनल स्ट्रीम्स जो कब स्टार्ट होती है, ये होती है समर सीजन, क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होता है, ठीक है, सीजनल स्ट्रीम से समर सीजन में स्टार्ट होती है। ठीक है, और जैसे समर सीजन स्टार्ट होता है ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और ये स्ट्रीम्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है हिमाचल प्रदेश से टूवर्ड्स पंजाब, और पंजाब में पूरे एरिया में सेडिमेंट का डिपोजिशन करती है और ये क्या बना देती है, पंजाब रीजन को हाईली फर्टाइल, बहुत ही अच्छी फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है और हमेशा यहाँ पर सॉइल फर्टाइल बनी रहती है। किसके कारण, इन चॉस के कारण ही। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पर हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो किससे कनेक्टेड है, राजस्थान वाले इधर की तरफ आता है, राजस्थान वाले रीजन की तरफ। ये शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के लिए फेमस है, क्योंकि ये हमने देखा था इसके पहले कि पंजाब वाला रीजन भी कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, पंजाब वाला रीजन भी कनेक्ट हो रहा है हमारे डेजर्ट वाले इलाके से, और यदि डेजर्ट वाले इलाके से कनेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर फॉर्मेशन मिलेगा आपको किसका, डेजर्ट वाला, ठीक है। सैंड ड्यून्स यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सिंध प्लेन, ठीक है। सिंध प्लेन की ज्यादा हमको जरूरत नहीं है, यदि आपको सिंध प्लेन लिखने को आता है तो मेजरली ये किस टाइप का है, बांगर प्लेन, बांगर टाइप का प्लेन है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर दो चीजें मिलती है, ढोर्स, ठीक है, ढोर्स और धान, ठीक है, ढोर्स एंड धान, ठीक है। अब ये ढोर्स जो है ये डिप्रेशन रीजन है, ये प्लेन रीजन है, ठीक है, जो रिवर्स फ्लो होती है इसमें, ठीक है। ये एक नैरो डिप्रेशन रीजन होती है, ठीक है, जिसके अंदर रिवर फ्लो होती है। और इन ढोर्स में ही क्या क्या मिलता है आपको, मिलेगा धान्स, ठीक है, ढोर्स और धान्स, ठीक है, ये एकदम वहीं के लोकल वर्ड्स ही है, ठीक है। अब ये क्या हो जाते हैं, ये लेक जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, एक तालाब जैसे बने हुए होते हैं ढोर्स और धान्स, ठीक है। ढोर्स क्या होते हैं, जिसमें रिवर फ्लो होती है, ठीक है, एक नैरो चैनल होता है। फिर उसके अलावा धान्स जो होते हैं वो छोटे से लेक जैसे इलाके होते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम गंगा प्लेन में। ये गंगा प्लेन का लोकेशन है, आपको पूरा गंगा प्लेन दिख रहा है, लेकिन हम गंगा प्लेन को यहां से कंसीडर करते हैं। ये हमारा गंगा प्लेन है, पेनिनसुला प्लेट्यू से ऊपर वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड होता हुआ ये, ठीक है। जब भी आपको गंगा प्लेन, यमुना सतलज प्लेन लिखने को आए तो उसके अंदर फॉर्मेशन भी बताएं, ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर भी बताएं, ठीक है, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो डिस्कस करे थे, भाबर, तराई, डेल्टा, ये भी इसके अंदर बताए, क्योंकि ये भी इसी का ही पार्ट है, गंगा प्लेन वाले रीजन का ही पार्ट आता है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, अब ये प्लेन कहां से कहां तक है, यमुना रिवर, ठीक है, यमुना कैचमेंट एरिया से स्टार्ट होता है और कहां तक आ जाता है, बांग्लादेश तक जाता है, बांग्लादेश बॉर्डर तक। देखिए यमुना कैचमेंट एरिया यहां तक है, ठीक है, यमुना कैचमेंट एरिया से लेकर सीधे कहां तक, बांग्लादेश वाले रीजन तक, ये पूरा बांग्लादेश बॉर्डर आ गया, यहां तक ये प्लेन एकदम स्ट्रेच। और ये भी हाईली फर्टाइल प्लेन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इसका जो पार्ट है वो किससे फॉर्म होता है, मोस्ट ऑफ रीजन इसका फॉर्म होता है हमारे एलुवियल से, ठीक है, ठीक। तो ये जो है लोअर गंगा, हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं लोअर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड अपर गंगा प्लेन। लोअर गंगा प्लेन जो वेस्ट बंगाल वाला है, हमने इसके पहले देखा। मिडिल गंगा प्लेन जो बिहार और यूपी में है, और ये उत्तराखंड से कनेक्टेड एरिया है जो अपर गंगा प्लेन में और यूपी में आता है, ठीक है। अब उसके अलावा इसकी विड्थ की हम बात करें तो कहां से कहां तक आ रहा है, राजमहल हिल्स की बात करें तो ये देखिए राजमहल हिल्स हमारे यहाँ पर है ना, ये राजमहल हिल्स है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का हाईएस्ट पीक्स भी है, ठीक है। और उसके अलावा मेघालय प्लेट्यू, इसके बीच में से ये आ रहा है मेघालय प्लेट्यू, ये मेघालय प्लेट्यू है, ठीक है। यहां पर लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के पीक से यहाँ पर राजमहल हिल्स, और इन्हीं दोनों के बीच में से ये प्लेन होते हुए निकलता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के निकलने का ही एरिया है। यहाँ से गंगा आती है और ब्रह्मपुत्र फ्लो होती हुई इस तरफ से इंटर करती है और यहाँ से बीच में आ जाती है, ठीक है। तो ये जो इलाका है ये बीच में, ये दोनों ही रिवर फ्लो फॉर्म करती है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही शामिल है, ठीक है। राजमहल हिल्स से लेकर हमारा कौन सा, मेघालय प्लेट्यू रीजन तक, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे रीजन हमने देख लिए, भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है। चलिए अब देखो, थोड़ा सा सेक्शन को हम दिमाग में रखने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड वाला रीजन, यहाँ से बहुत सारी स्ट्रीम्स आ रही है, यहाँ से आ रही है, देखिए ये गंगा, ठीक है, यहाँ से आ रही है ये यमुना रिवर, बहुत सारी स्ट्रीम्स इसके साथ मिलती है, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलती है। और ये यहाँ पर दोनों मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर प्रयागराज है, फिर उसके बाद ये रिवर्स आगे फर्दर आगे बढ़ती है, ठीक है। फिर यहाँ से घाघरा रिवर आ रही है, ठीक है,
फिर उसके बाद इधर से गंडक आ रही है, यहाँ से कोसी आ रही है, ये तिस्ता रिवर है, तिस्ता रिवर जाती है ब्रह्मपुत्र में। अब देखिए गंगा रिवर कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, ये गंगा रिवर, ठीक है। और ये हुगली रिवर यहाँ से सेपरेट हो जाती है गंगा से, ठीक है। ये एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट होकर सेपरेट होकर वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है, ठीक है। और गंगा रिवर इधर आ जाती है किसके नाम से, भागीरथी के नाम से। अब ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से आ रही है, पूरी वैली आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है कि ब्रह्मपुत्र रिवर कैसे एंटर करती है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाती है यहाँ पर, ये दोनों रिवर यहाँ पर मीट करती है। फिर उसके आगे यहाँ से एक और स्ट्रीम आती है जिसको बोलते हैं मेघना, मेघना मिलती है। मेघना मिलने के बाद ये अपना डेल्टा फॉर्म करती है। देखिए बहुत सारी स्ट्रीम्स इससे अलग होती है, ज्वाइन होती है, और इससे क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है बड़ा सा यहाँ पर, ये बड़ा सा डेल्टा। और यहाँ पर आ रही है सोन रिवर, ठीक है, सोन आ रही है, बेतवा आ रही है, ठीक है। यमुना से इधर की तरफ से चंबल रिवर मिलेगी, ठीक है, चंबल रिवर मिलेगी। बिहार में सोन आ रही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी। अब इस तरफ से ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से आ रही है दामोदर रिवर, दामोदर किस में चली जाती है, हुगली रिवर में चली जाती है। और यही पूरा सेक्शन हमारा प्लेन रीजन, देखिए आपको पूरा ग्रीन रीजन दिख रहा है। जितना ग्रीन होता जाएगा उतना न्यू एलुवियल सॉइल से बनेगा। देखिए एकदम डार्क ग्रीन, एकदम यहाँ पर आपको दिख रहा है एकदम डार्क ग्रीन, मतलब एकदम न्यू एलुवियल से बना हुआ है, ठीक है। ये मिडिल टाइप के एलुवियल है, इसके अंदर खादर बांगर दोनों मिक्स है। और यहाँ पर ड्राई सॉइल आपको दिख रही है, ये है बांगर। तो मतलब अपर गंगा प्लेन है ना, अपर गंगा प्लेन जो फॉर्म होता है वो किससे होता है, बांगर से होता है। मिडिल गंगा प्लेन जो होता है वो खादर और बांगर दोनों से होता है, जिसमें खादर रीजन ज्यादा है, ठीक है। और लोअर गंगा प्लेन पूरी तरीके से खादर से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब ये ओल्ड एलुवियल से बना हुआ है, ये न्यू प्लस ओल्ड दोनों से बना हुआ है, और ये न्यू एलुवियल सॉइल से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र प्लेन तो आपको पूरा ही दिख रहा है। अभी आसाम में हाल ही में बाढ़ आई थी, ठीक है, इस साल के मानसून में 2022 के मानसून में यहाँ पर बाढ़ आई थी। और बाढ़ से ही क्या फॉर्म होता है, फ्लड से ही ये प्लेन फॉर्म हो रहा है पूरा, ठीक है। तो हर साल यहाँ पर बाढ़ आ रही है। और ये भी किस टाइप का प्लेन है, ये भी एक टाइप का फ्लड प्लेन है। वैली प्लेन के एग्जाम्पल में आता है, फ्लड प्लेन के एग्जाम्पल में आता है। यहाँ पर भी खादर बांगर देखे जाते हैं, यहाँ पर भी भाबर तराई रीजन देखे जाते हैं, ठीक है। रिवर इतनी वाइड है कि अपने जो अपना जो बेसिन है उसमें छोटे छोटे रिवर आइलैंड्स भी बनाती है। यहाँ पर इस रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे रिवर आइलैंड दिखते हैं। और रिवर आइलैंड में सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली, माजुली रिवर आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र में आसाम में लोकेटेड है, जो 33rd डिस्ट्रिक्ट भी है, 33rd डिस्ट्रिक्ट भी आसाम का, जो एक रिवर आइलैंड भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और भी बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। अब ये देखिए गंगा प्लेन आपको दिख रहा है, ये अपर गंगा प्लेन है, हिमालय पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अपर गंगा प्लेन से ये जो पुराना सेडिमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, सॉरी तराई, ये पूरा तराई वाला सेडिमेंट है, पूरा तराई वाला सेडिमेंट यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे माउंटेन के पास जाएंगे तो यहाँ पर आपको भांबर रीजन भी दिखाई देगा, यहाँ पर आपको भांबर रीजन भी दिखेगा, बहुत सारे पत्थर पड़े होंगे। और फिर ये तराई वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें मेजर प्लेन की, ठीक है, तो ये जो मेजर प्लेन है वो अपने वेस्टर्न साइड में, जैसे हम यहां से वहां तक ऐसे प्लेन की बात करते, तो ये अपने वेस्टर्न साइड में तो ज्यादा वाइड है, लेकिन बिहार तक आते आते ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है, बिहार तक आते हुए नैरो हो जाता है। जैसे इस वाले डायग्राम में हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से इसके विड्थ ज्यादा है, और जैसे जैसे हम बिहार की तरफ आते हैं और बिहार में आते हुए ये नैरो हो जाता है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में फिर थोड़ी विड्थ बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा है, और यहाँ पर एकदम नैरो हो जाता है। फिर ये प्लेन भी ऐसा ही फॉर्म करता है, यहाँ पर थोड़ा वाइड है, और जैसे जैसे ये ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश की तरफ आती है, असम खत्म हो जाता है, और यहाँ से ये नैरो हो जाता है, ठीक है। तो ये है ना। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी रिवर फ्लो होती है, ठीक है, बहुत सारी रिवर फ्लो होती है, और रिवर फ्लो के सेडिमेंट से ही ये फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर एक रिवर फ्लो होती है कोसी, ठीक है, कोसी रिवर फ्लो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक, हम उसको बोलते हैं क्या, बिहार का शोक। मतलब ये कंटिन्यूसली फ्लड लेकर आती है, और फ्लड वाटर यहाँ पर कंटिन्यूस डिपोजिशन होता है, और फ्लड वाटर के कंटिन्यूस डिपोजिशन से हमको क्या मिलता है, यहाँ पर एलुवियल फॉर्मेशन मिलता है। और ये एलुवियल फॉर्मेशन तो मिलता ही है,
फर्टाइल रीजन तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सबमर्ज्ड हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, बहुत सारी बाढ़ आती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। ठीक है, उसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में यहाँ पर बहुत बड़ा फॉर्मेशन है डेल्टा का, और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा भी है, वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा भी है। ठीक है, इस डेल्टा में सुंदरी ट्रीज मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सुंदरी ट्रीज मिलते हैं, और ये पूरा स्वैम्प रीजन है, स्वैम्प रीजन मतलब पूरा कीचड़ वाला इलाका है, और इसमें सुंदरी ट्रीज मिलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है, वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा रीजन है, 2 रिवर्स यहाँ पर फॉर्म करती है। ठीक है, और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलते हैं, और उसके अलावा जो खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर मिलते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं खारे पानी के मगरमच्छ, सबसे बड़े भारत में मिलने वाले सबसे बड़े क्रोकोडाइल्स में से यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि हमारे जो अपर और मिडिल प्लेन है गंगा के, उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको कलर बेस पर देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोआब रीजन, तो ये पूरा दोआब रीजन है। दोआब मतलब किसका दोआब, ये गंगा और यमुना दोआब है, गंगा यमुना दोआब रीजन है। दूसरा हम देखते हैं बुंदेलखंड प्लेन। ठीक है, ये बुंदेलखंड प्लेन है जो किसमें आता है, एमपी के बुंदेलखंड प्लेटी वाले रीजन से भी कनेक्टेड है, और ये पूरा बुंदेलखंड प्लेन आता है। ये वाला जो रीजन है ये पूरा बुंदेलखंड प्लेन है, और ये पूरा दोआब रीजन हमारा आ गया। ठीक है, उसके अलावा पूर्वांचल, ठीक है, ये पूर्वांचल वाला रीजन आ जाता है, ये पूर्वांचल वाला रीजन हमारे ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रोहिलखंड। अब रोहिलखंड जो प्लेन है, ये रोहिलखंड किसका का पार्ट है, अपर गंगा प्लेन का पार्ट है। रोहिलखंड प्लेन किसका है, ये डायरेक्ट आ जाते हैं कि एक्सप्लेन रोहिलखंड प्लेन, तो रोहिलखंड प्लेन किसका पार्ट है, ये अपर गंगा प्लेन का पार्ट है। अपर गंगा प्लेन में उत्तराखंड से लगा हुआ इलाका रोहिलखंड आता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, अवध। उसके बाद ये दूसरा जो प्लेन लगा हुआ है वो कौन सा है, अवध प्लेन। ये पूरा रीजन जो है ये कौन सा है, अवध प्लेन। अवध प्लेन किसका पार्ट हो गया, मिडिल गंगा प्लेन का पार्ट। किसका पार्ट हो गया, मिडिल गंगा प्लेन और अपर गंगा प्लेन दोनों ही सेक्शन में आ जाता है हमारा अवध प्लेन। फिर उसके बाद छोटा सा बघेलखंड प्लेन यहाँ पर आपको दिख रहा है, छोटा सा बघेलखंड रीजन जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में आता है। ठीक है, कुछ और चीजों से इसको समझा देता हूं। कुछ और चीजों में देखिए, रोहिलखंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आगरा वाला रीजन है, ये अवध प्लेन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये हमारा किसका डिवाइडेशन है, ग्रेट प्लेन्स का डिवाइडेशन है। उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा रोहिलखंड देख लिया, ठीक है, अवध प्लेन देख लिया। अब मिथिला वाला जो रीजन है ये किसके पार्ट ऊपर है, झारखंड के ऊपर। जो बिहार वाला प्लेन जो है ना, झारखंड के ऊपर बिहार वाला रीजन जो आता है, ईस्टर्न बिहार, इधर से वेस्ट बंगाल कनेक्टेड है, इस तरफ से झारखंड कनेक्टेड है। ठीक है, और ये पूरा बिहार वाला रीजन है। तो बिहार में इस तरफ है हमारा नेपाल, और इसके बीच में जो एकदम एंड अप पे प्लेन हमको दिखता है, देखो मैं बताता हूं वापिस, ये देखिए यहां पर जो सेक्शन दिख रहा है ये वाला, इस वाले रीजन को बोलते हैं मिथिला प्लेन। ये रीजन क्या है हमारा, ये मिथिला प्लेन का पार्ट है। ठीक है, कंटिन्यूअस हम इसको देखते चल रहे हैं। देखिए अब यहां पर मैं आपको वापस दिखा देता हूं, ये देखिए ये है हमारा मिथिला प्लेन, मिथिला का मैदान, जो कहां पर आ जाता है, नेपाल में भी इसका थोड़ा सा पार्ट है, नेपाल का पेडीमाउंट रीजन भी इसी में आ जाता है। तो उसके बाद ये झारखंड से भी कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये किस में है, बिहार में। मिथिला प्लेन कहां पर है, बिहार में है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिवाइडेशन हो जाते हैं किसके, गंगा प्लेन के। अब हम गंगा डेल्टा की बात कर लेते हैं। जब गंगा रिवर यहाँ से निकलती है तो अपना बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है, कहां पर, वेस्ट बंगाल से लेकर बांग्लादेश, ये पूरे रीजन में बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है। और ये बहुत बड़ा डेल्टा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा रीजन है। यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स मिलते हैं आपको, गंगा रिवर डिवाइड होकर बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे स्वैम्प्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुंदरी ट्रीज मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं, टाइडल रीजन है, बहुत बड़ा टाइडल रीजन है। ठीक है, सैंड बैंक्स मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, सैंड आइलैंड्स यहाँ पर मिलते हैं, बहुत अच्छा फॉरेस्ट रीजन है। और इस पूरे डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। जैसा कि आपको नीचे वाले सेक्शन में दिखाई दे रहा है कि रिवर्स फ्लो होती है,
और अपना बहुत सारा सेडिमेंट का डिपोजिशन करती है। इधर से रिवर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में, और डिस्ट्रीब्यूट होकर क्या कर देती है, बहुत सारे सेडिमेंट का डिपोजिशन कर देती है। रिवर का डायरेक्शन इस तरफ ऐसा, बहुत सारा सेडिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, और उससे छोटे छोटे आइलैंड्स भी बन जाते हैं आगे जाकर। कुछ आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ सैंड ड्यून्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, सैंड बैंक्स भी मिलेंगे, ठीक है, मड मड रीजन भी मिलेगा, मैंग्रोव फॉर्मेशन अच्छा मिलेगा, ठीक है। कुछ सेक्शन हमको यहाँ पर एचुरी जैसा भी दिखाई देता है। फॉरेस्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, डिपोजिशनल टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं हम आगे। ये बाकी चीजें आप आराम से पढ़ते रहिए, है ना। अब आ जाते हैं हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन की। तो देखिए ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर से फॉर्म होता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर यहीं से निकल रही है हमारी मानसरोवर लेक के पास से, और कंटिन्यूस फ्लो होती हुई इंटर करती है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लेकिन माउंटेन रीजन है। अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन रीजन से जैसे ये नीचे प्लेन में आती है, यहाँ से आसाम शुरू हो जाता है, यहाँ से असम शुरू हो जाता है, असम में ही इंटर करती है और यहीं पर अपना प्लेन का फॉर्मेशन करती है जहां तक वेस्ट बांग्लादेश शुरू नहीं होता। तो ये पूरा रीजन क्या है, ये है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन अल्टीमेटली डिपोजिशनल प्लेन है, ठीक है। किसका, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर का एक टाइप का डिपोजिशनल प्लेन, ठीक है। अब ये ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, किसके, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, ठीक है। पूरी तरीके से आसाम में आता है, कहां पर आता है, पूरी तरीके से लोकेटेड है आसाम में, और बॉर्डर फॉर्म करता है बांग्लादेश और किसकी, इंडिया की। बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर पर लोकेटेड है। इसकी एक रिवर यहां से आती है तिस्ता, ठीक है। तिस्ता रिवर यहाँ से आती है, सिक्किम से फ्लो होती हुई आती है, वेस्ट बंगाल में फ्लो होती हुई यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन की यदि बात करें तो इसकी लोकेशन में सबसे पहले इसके नॉर्दर्न साइड में क्या है, हिमालय, ठीक है। इसके ईस्टर्न साइड में है नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, ठीक है। यहाँ पर है मेघालय प्लेट्यू और बहुत सारे हिल्स यहाँ पर लोकेटेड है, हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में है गंगा प्लेन, मतलब वेस्टर्न साइड में गंगा प्लेन है, नॉर्दर्न में हिमालय है, ईस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन का पार्ट है, ठीक है। अब पूर्वांचल हिल्स भी लोकेटेड है, पूर्वांचल हिल भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, ठीक है, क्योंकि पूर्व में है, पूर्व मतलब ईस्टर्न साइड, ठीक है। अब ये हायर माउंटेन से सराउंडेड रीजन है, कंटिन्यूसली रिवर्स फ्लो होती है बहुत सारी, जैसे ब्रह्मपुत्र प्लेन में यहाँ से भूटान से रिवर आती है, अरुणाचल प्रदेश से आती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, ठीक है, भूटान से आ रही है, ठीक है। कुछ रिवर यहाँ से भी आती है मेघालय से, और सभी ज्वाइन होती है कहाँ पर, इसी प्लेन में ज्वाइन होती है, ठीक है। हायर माउंटेन रीजन से सराउंडेड एरिया है, ठीक है, और पूरा सेडिमेंट से बना हुआ इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे रिवर आइलैंड्स बनते हैं, जिसमें माजुली रिवर आइलैंड वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है, ठीक है। ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पर बहुत सारी रिवर जो फ्लो होकर आती है, देखिए यहाँ से आपको पूरा सेक्शन दिख रहा है, इस वाले सेक्शन पे आ जाइए। यहाँ से बहुत अच्छा इलाका दिख रहा है जिसमें बहुत सारी रिवर आती है, और यहाँ पर क्या बनाती है, यहाँ पर बनाती है एलुवियल फैन। एलुवियल फैन मतलब क्या हो जाता है, जब रिवर माउंटेन से नीचे फ्लो होकर आती है तो अपना सेडिमेंट ऐसा फैन के स्ट्रक्चर में फैला देती है। ये बहुत सारा फैन जैसा स्ट्रक्चर होता है, अपना पूरा डिपोजिशन ऐसा हो जाता है। ये डेल्टा नहीं है, ये एलुवियल फैन टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये माउंटेन पेडीमोंट में होता है, फिर ये रिवर यहीं से कलेक्ट होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी मुड़ जाती है और ये रिवर फ्लो होती है। और रिवर जब कोस्टल एरिया पर पहुंचती है तो वहां पर जो सेक्शन बनाती है इसको बोलते हैं डेल्टा। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ये सैंड है, ये माउंटेन से सैंड, माउंटेन पेडीमोंट में जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है एलुवियल फैन, और जो आपके कोस्टल एरिया पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं क्या, डेल्टा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स भी बनते हैं इस रीजन में, मतलब ये जो रिवर फ्लो हो रही है इसकी ट्रिब्यूटरीज ये फॉर्म करती है एलुवियल फैन, ऑक्सबो लेक, मिएंडर्स, ये हम स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, ठीक है।
मार्शी लैंड्स भी यहाँ पर बने हुए, एलुवियल फैंस बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तराई रीजन यहाँ पर बनता है, सेमी तराई कंडीशंस भी यहाँ पर मिलती है। तो हमने बोला था कि बाम्बर, तराई, ठीक है, ये सब रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पूरा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। हमारा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का एक हिस्सा बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट प्लेन। डेजर्ट प्लेन को भी हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने डिवाइडेशन को देखा, क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करना है ये भी मैं आपको बताते चला बीच बीच में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म जरूर करें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म करने हैं, वो क्वेश्चन आंसर को लिखना ही है। क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, आपके खुद से बनाएंगे, नोट्स बनाएं, डायग्राम ऐड करें, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करें, तो आपका बहुत अच्छा सेक्शन रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। थैंक यू सो मच।